तो स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और अभी हमारे सामने है फिडाटो की तरफ से लॉन्च किया गया ये शानदार सा दिखने वाला एक इलेक्ट्रिक लोडर स्कूटर। यानी कि लोडर है तो इसका मतलब ये है कि आप इस पर सामान काफ़ी ज़्यादा लेकर के जा सकते हैं। और सामान को कैरी करने के लिए ही इसकी रियर सीट को देखेंगे तो अभी आप इस पर पैसेंजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप दोनों तरफ से ओपन कर देंगे तो इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी अच्छा खासा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत ही कमाल की लोडिंग कैपेसिटी मिलती है। जिस तरीके से टीवीएस की आती है ना हैवी ड्यूटी वो विक्की, उसे रिप्लेस करने के लिए मार्केट में उतारा गया है। और वो तो पेट्रोल से चलती है, ये तो बिजली से चलने वाली है। अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है, बहुत सारा वजन ये उठा सकती है। तो आपके लिए एक अच्छा व्हीकल हो सकता है अगर आप इस तरीके का कोई लोडिंग वाला काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। क्या कुछ इसकी रेंज रहने वाली है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरीके से आपको इसे बाय करना है, अच्छी है बुरी है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ मिस ना हो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हीकल की के साथ में। इस तरीके की की देखने के लिए मिलेगी, वेव की दी गई है जिसमें सेंट्रल लॉकिंग हमें मिलती है। दो ये मैनुअल की मिलती हैं और एक यहाँ पर, एक भी नहीं बल्कि दो यहाँ पर रिमोट दिए गए हैं। तो दो सेंट्रल लॉकिंग के रिमोट मिलते हैं जहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। फिजिकल की को आपको यहाँ पर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस तरीके से आप प्रेस कीजिए और ये स्कूटर जो है, ये देखिए लोडर ये भी ऑन हो गया। तो इस तरीके से वर्क करता है। बाकी लॉक करना तो इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। की को प्लेस कर देते हैं उसकी जगह पर और चलते हैं इसकी एक बार फ्रंट प्रोफाइल में। सबसे पहले सामने की तरफ देखेंगे तो ये ऊपर है, कुछ भी आपको विंडशील्ड वगैरह यहाँ पर नहीं मिलती है। ओपन स्पेस है, एलईडी यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं, राउंड शेप में हेडलैम्प्स मिलते हैं, कोई भी विंडशील्ड नहीं है। और हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, ये देख सकते हैं एलईडी सेटअप में यहाँ पर दिए गए हैं। बात करें इंडिकेटर की तो ये भी आपको ये देख सकते हैं ब्लिंक फंक्शन के साथ में यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं। सामने की तरफ आपको ये जो प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका हॉर्न प्लेस है और ये इसके लिए ग्रिल यहाँ पर दी गई है। बाकी बड़े साइज़ की एक टोकरी टाइप यहाँ पर मिलती है जहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। लोडर है तो उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और ये टीवीएस बाकी और जो आते हैं लोडर और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स उनसे कई ज़्यादा अच्छा है। कई सारे स्पेस, इस तरीके से मजबूत सस्पेंसन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक लोडर में होनी चाहिए और जो इस लोडर में दी गई हैं आपकी बेसिक नीड को देखते हुए। बाकी यहाँ पर टोकरी टाइप मिल जाती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं ड्यूअल, जो कि इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अब बताइए विक्की में डिस्क ब्रेक मिलता है क्या? मुझे तो नहीं लगता मिलता होगा। बाकी 1990 सेक्शन का टायर, 12 इंचेस का एल्यूमिनियम एलॉय मिलता है। एलॉय का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार यहाँ पर एलॉय का डिज़ाइन रहने वाला है। बात करूँ साइड प्रोफाइल के बारे में तो ये आप देख सकते हैं, ये रहने वाले व्हीकल की साइड प्रोफाइल। विक्की से ज़्यादा लंबा है, विक्की से ज़्यादा मजबूत है, विक्की से ज़्यादा वजन उठा सकता है और उससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, अफोर्डेबल है और लो मेंटेनेंस रहता है। अब देखिए क्या कुछ साइड प्रोफाइल में मिलता है। सबसे पहले तो ड्राइवर के लिए बड़े साइज़ की यहाँ पर सीट दी गई है अच्छी कुशनिंग के साथ में, है ना। सीट की लंबाई देखिए ओवरऑल कितनी है। यहाँ से शुरू करता हूँ अगर मैं, तो ये देख रहे हैं बहुत अच्छी सीट की लंबाई है। यहाँ पर कोई भी कुशनिंग नहीं मिलती। रियर पैसेंजर अगर बिठाना है तो बिठाइए, क्योंकि लोडर है तो आपको लोड ही करना पड़ेगा इस पर सामान। तो ऐसे खोल लीजिए, ये होगा जी बढ़िया वाला स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। स्प्रिंग सिस्टम दोनों साइड में दी जाती है और ये इतना कुछ यहाँ पर चौड़ा सा स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अपना कोई भी सामान अगर आपको ले जाना तो आसानी से आप उसे बांध सकें और ले जा सकें, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है। और ये स्प्रिंग है, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई इसे खोलना बिना आवाज़ के। बाकी एक बार रियर में देखेंगे इसके टेल लैंप्स को तो वो इस तरीके की इसकी रियर प्रोफाइल रहने वाली है। एलईडी रियर में भी एलईडी में इंडिकेटर दिए गए हैं, देख रहे हो। और यहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर, हैलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं। नंबर प्लेट सेक्शन के लिए कोई लाइट नहीं मिलती क्योंकि वो टेल लैंप्स के नीचे ही है। नंबर प्लेट सेक्शन यहाँ पर है। एक मडगार्ड आपको मिल जाता है। बात करते हैं रियर में ब्रेकिंग और बाकी सभी सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, ये तो हो गया फुट रेस्ट और यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी। और यहाँ पर देखेंगे रबर टाइप का दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी आप बांध सकते हैं चीज़ें। तो ये भी दोनों साइड में इस तरीके से देखेंगे तो दिए गए हैं। तो सामान को बांधने और रखने के हिसाब से हर चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। पूरा मजबूत यहाँ पर देखेंगे ना, ये देखिए इस तरीके से खोलो और ये और एरिया यहाँ पर बढ़ गया तो यहाँ पर भी बांध सकते हो, है ना। तो इस तरीके से बनाया गया। ड्यूअल स्प्रिंग सस्पेंशन हाइड्रोलिक वाले यहाँ पर रियर में इस साइड में सिर्फ सिंगल साइड में ड्यूअल मिल जाते हैं। उस साइड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ड्यूअल सस्पेंशन यहाँ पर भी दिए गए हैं और ये प्लेट यहाँ पर भी मिल जाती है इसके एरिया को बढ़ाने के लिए। इस तरीके से पूरा इस्तेमाल किया गया है। बाकी लोडर की बैचिंग है, फिडाटो की बैचिंग यहाँ पर दी गई है। रियर में हमें आपको क्या लगता है, डिस्क ब्रेक यहाँ पर दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक यहाँ पर दिए गए हैं रियर में। और 1990 सेक्शन का टायर, 12 इंचेस का एलॉय है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड है इसकी BLDC हब मोटर। जो इसकी मोटर है वो यहीं पर है। कोई भी बेल्ट सिस्टम, कोई भी चेन ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीधे मोटर ही इसके रियर व्हील के अंदर दे दी गई है। BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है। बाकी फ्रेम एक बार आप देखिए कितने ज़्यादा मजबूत और पूरा मेटल ही मेटल भरा पड़ा पूरे में। विक्की से तो बहुत ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी ज़्यादा उसके सामने काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। लेंथ ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग है। सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा कमाल की है।
इस तरीके की सभी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ से देखेंगे तो वही BLDC अब मोटर है, साइड स्टैंड ड्यूल स्टैंड दोनों ही आपको मिल जाते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। इसके नीचे प्लेस किया गया है इसका बैटरी पैक, जो कि पूरी तरीके से मेटल कंटेनर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बात करें चार्जिंग सॉकेट के बारे में तो वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये है जी इसका चार्जिंग सॉकेट। अगर आप लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ में इसको खरीदते हैं तो वहाँ पर 4 से 5 घंटे लेता है 0 से 100% चार्ज होने के लिए, और अगर आप जाते हैं लीड एसिड की तरफ तो वहाँ पर 8 से 9 घंटे लेता है ये 0 से 100% चार्ज होने के लिए। ये तो रही चार्जिंग की बात। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चाहिए। अगर आप व्हीकल पे चलते हैं, बाहर घूमते हैं, लोडिंग का काम है, तो आपको अपना मोबाइल चार्ज करना होगा। ठीक है जी, USB पोर्ट यहाँ पर दे दिया। रास्ता वास्ता भटक गए तो यहाँ पर वो दे दिया, देखने के लिए होता है ना इधर उधर डायरेक्शन देखने के लिए, क्या बोलते हैं कंपास, वो यहाँ पर दे दिया। तो बाकी ये तो मजाक कर रहा हूँ, वर्किंग नहीं है, बच्चों वाला खिलौना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो हेडलैम्प्स के कंट्रोल आ गए, इधर ऑन ऑफ, यानी कि अगर आप इसे ऐसे कर देंगे तो ये आ गया ड्राइव मोड में, इधर कर देंगे पार्क मोड में। 3 मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, जो कि दर्शाए गए हैं यहाँ पर 1 2 3 के नाम पर। बाकी यहाँ पर देखेंगे लो बीम हाई बीम आ जाती है, इंडिकेटर के कंट्रोल, सिंगल हॉर्न मिलता है। रिवर्स में अगर चलाना है तो उसके लिए एक स्विच मिल जाता है, पर इसे प्रेस करके रखिए और थ्रोटल दीजिए तो ये रिवर्स में चलेगा। सिंगल हैंडल बार यहाँ पर मिलती है, लेकिन मजबूती का कमाल है कि यहाँ पर जहाँ पर भी डुअल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। ऑन कर देते हैं एक बार, कलरफुल डिजिटल मीटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि डिजिटल स्पीड शो करता है। रेडी यहाँ पर आ चुका है, इस आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर मिल जाता है, बैटरी दिखा देता है कितनी रह गई है। इस तरीके का लाइटिंग सेटअप इसके सराउंडिंग में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और ये मैंने प्रेस किया, ये आ गया पार्क मोड में, ये मैंने प्रेस किया, ये आ गया ड्राइव मोड में, ये मैंने प्रेस करके रखा तो ये अभी आ गया है रिवर्स मोड में। इस तरीके से वर्क करता है। बाकी स्पीड एक बार देखेंगे तो सिंगल फर्स्ट मोड में अगर मैं थ्रोटल देता हूं तो यहाँ पर स्पीड जाती है इसकी 32 किलोमीटर पर आवर। सेकंड मोड में स्विच कर देता हूं तो स्पीड जाती है इसकी 42 किलोमीटर पर आवर। थर्ड मोड में स्विच करने पर जाती है इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर कमाल की स्पीड रहती है। इस तरीके से एनिमेशन ये अंदर ये शो करता रहता है मीटर में किस तरीके का है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। सिंगल टच रिपेयर बटन यहाँ पर दिया गया है, हेडलैम्प्स के कंट्रोल हैं। तो ये पूरा सेटअप आपको मिलने वाला है। इसमें अब बात कर लेते हैं इसकी क्या कुछ प्राइस रहती है और बैटरी पैक में क्या कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कैसी है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्राइस के बारे में, तो आपको बता दूँ इसकी प्राइस शुरू हो जाती है सिर्फ 22,000-18,000 रुपये से और जाती है 40-50,000 रुपये तक। वो किस तरीके से वो आगे बताऊँगा, पहले सुन लीजिए। रेंज और बैटरी 60 वोल्ट और आपको 60 वोल्ट का ऑप्शन दोनों में ही मिलेगा, और 28 एम्पियर आवर का ऑप्शन लीड एसिड में और लिथियम आयन में 30 एम्पियर आवर का ऑप्शन मिलेगा। ये तो रही इसकी बैटरी पैक की बात। 80 से 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करने वाला है ये सिंगल चार्ज में। चार्ज होने के लिए टाइम आपको बता चुका हूँ, लिथियम आयन में 4 से 5 घंटे का, लीड एसिड में 8 से 9 घंटे का। ये रही टाइमिंग की बात। अब प्राइस की बात कर लीजिए। मान लीजिए फिडाटो की तरह ही आपको भी इन्हीं का एक शोरूम ओपन करना है, उसके लिए आपको इनमें से कोई भी व्हीकल परचेज़ करना है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको पर व्हीकल की प्राइस ऐसी पड़ेगी करीब करीब आपको 50,000-55,000 के बीच में, सिंगल वेरिएंट की। उसमें आपको चार्जर वार्जर सभी चीज़ें देंगे आपको। इनकी फ्रेंचाइजी आप अपने स्टेट में, सिटी में ओपन कर सकते हैं एक शोरूम। तो ये डीलरशिप वाले प्लान हो गए। बाकी अगर आपको एक सिंगल पीस ख़रीदना है तो वो आपको एज ए कस्टमर खरीदना होगा, उसकी प्राइस अलग हो जाती है। बाकी अगर आपको फिडाटो की तरह ही अपना एक शोरूम ओपन करना है तो वहाँ पर ये वाला व्हीकल, ये सब कोई सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप परचेज़ कर सकते हैं। 10 से 12 तरीके के स्कूटर्स तो अभी यहाँ पर इवेंट के अंदर खड़े हुए हैं। किसी भी तरीके का स्कूटर आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, क्या परचेज़ करिए और अपने नाम से ब्रांड बना लीजिए और इन मॉडल्स को आप सेल कर सकते हैं। वहाँ पर प्राइस और अलग हो जाती है। इसके अलावा आपको सिर्फ बॉडी मैन्युफैक्चर इसकी खरीदने की, बॉडी और फ्रेम। इसके अलावा मैं तो जी अपनी बैटरी खुद ही मैन्युफैक्चर कर लूँगा और चार्जर खुद ही बना लूँगा। वहाँ पर मुश्किल से मुझे लग रहा है इसकी प्राइस बढ़ेगी 25,000 रुपये, 22,000 रुपये, इस तरीके की इसकी कॉस्टिंग रह जाती है। और बाकी अगर पूरी जानकारी एग्जैक्ट आपको हर वेरिएंट की चाहिए तो उसके लिए आपको फिडाटो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और चेकआउट करना होगा इनकी सारी डिटेल्स को, और बात करना होगा इनके डीलर्स से या फिर इनकी कंपनी से। तो वो सारी डिटेल आपको जाके इनके वहाँ से लेनी होगी। बाकी इस वाले व्हीकल्स की क्या कुछ चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बताई। ये वाला व्हीकल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।